Hello everyone, welcome to Igniting Minds. Friends, long awaited ACIO Grade 2 Executive Tier 2 का पेपर आज कंडक्ट हुआ। डिस्क्रिप्टिव पेपर था ये। लास्ट जो ACIO की वैकेंसी आई थी वो 2023 में आई थी और उसके टायर 2 का जो क्वेश्चन पैटर्न था उससे 2025 में जो आज कंडक्ट हुआ उसका जो टायर 2 का जो पैटर्न है वो स्लाइटली अलग था। आज के जो क्वेश्चन पेपर था उसमें जो टोटल क्वेश्चन का वैल्यू था, टोटल मार्क्स दैट वाज 50, जिसे 1 आवर में कंप्लीट करना था। उसके बाद इस पेपर के अगर हम पैटर्न को देखें तो पिछले बार की तरह ए से पूछा गया था। पिछले बार ए से 400 वर्ड्स में कंप्लीट करने थे और ये 30 मार्क्स का था, ये 30 मार्क्स का था। ठीक है, आज जो पेपर था वो 500 वर्ड्स में लिखने थे और 20 मार्क्स का था, तो ये 10 मार्क्स का यहां शिफ्ट हुआ है और 100 वर्ड एक्स्ट्रा लिखने पड़े हैं। ठीक है, रीडिंग पैसेज एंड आंसर में 260 वर्ड्स का एक पैसेज था और इसमें टोटल 5 क्वेश्चन थे और हर क्वेश्चन का जो वेटेज था वो 2 मार्क्स का था। इस तरह से पैसेज में टोटल 10 मार्क्स कैरी हो रहे थे और हर क्वेश्चन को 40 वर्ड्स में कंप्लीट करना था। इस बार का जो पैसेज का थीम था वो कि वॉर ऑफ एग्रेशन, केलॉग-ब्रियांट पैक्ट और यूएन चार्टर 1945 के अकॉर्डिंगली कैसे कम हुए हैं और इस तरह से छोटे छोटे देश को सोवरेनिटी प्राप्त हुई है, उनमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है और इस तरह से नंबर ऑफ कंट्रीज वो ज्यादा एग्जिस्ट कर रहे हैं, इससे वर्ल्ड में प्रोस्पेरिटी आई। तो ये टोटल थीम था पैसेज का। इस पैसेज में टोटल 5 क्वेश्चन दिए गए थे, हम क्वेश्चंस को देखेंगे। इसके बाद जो तीसरा सेक्शन था हमारा लॉन्ग आंसर, इसमें टोटल 5 क्वेश्चन थे जिसमें से किसी 2 को अटेम्प्ट करना था और 250 शब्द में इसको लिखना था। हर क्वेश्चन का जो मार्क्स था वो 10 मार्क्स का था। इस तरह से ये सेक्शन टोटल 20 मार्क्स कैरी कर रहा था। तो ऐसे से आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चन थे, 10 मार्क्स का कॉम्प्रिहेंशन था और 20 मार्क्स के लॉन्ग आंसर थे, टोटल 50, जो कि 1 घंटे में कंप्लीट करना था। ऐसे का अगर हम थीम की बात करें तो ऐसे का जो पहला थीम था वो इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज इन इंडिया आर नॉट ट्रेडिशनल थ्रेट्स गेनिंग प्रोमिनेंस। ये जो थीम था वो एक वेल वर्स थीम था। एसीआईओ के प्रिपरेशन करने वाले जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनको इंटरनल सिक्योरिटी काफी ढंग से पढ़ना था और उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन था जो कि बिल्कुल ही यूनिक नहीं था, नॉर्मल क्वेश्चन था। अगर आपने थोड़ा भी इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में पढ़ा होगा तो इस क्वेश्चन को आप इजीली अटेम्प्ट कर लेते। शुरुआत में जो हमारा अप्रोच होना चाहिए था वो इंट्रोडक्शन के साथ होना चाहिए था कि व्हाट इज इंटरनल सिक्योरिटी, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एंड कैसे जो आज के डेट में कन्वेंशनल से नॉन कन्वेंशनल मेथड्स में हम पहुंच गए हैं जिससे इंटरनल सिक्योरिटी को चैलेंज दिया जा रहा है। साइबर थ्रेट, ड्रोन अटैक्स, उसके बाद स्पायोनेज, सबटेज और साइकोपैथिक वॉर, साइकोलॉजिकल वॉर, ये सब सारे मेथड्स अभी यूज किए जा रहे हैं। ठीक है, जो दूसरा क्वेश्चन था वो था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बून और बेन। ये भी क्वाइट नॉर्मल क्वेश्चन था, कोई यूनिक क्वेश्चन नहीं था क्योंकि ये सब थीम ऑलरेडी बताई गई थी कि ये सब थीम ऑलरेडी पढ़ के जाना है, तो कोई इसमें यूनिक चीज नहीं थी। वही आपकी जो डे टू डे वाली नॉर्मल जो थीम थी वही इस क्वेश्चन में उठा के उन्होंने डाला है। आईबी ने जो तीसरा क्वेश्चन दिया वो था मेक इन इंडिया और पीएलआई स्कीम पे बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग पुश कैसे इंडिया को मिला, और ये गवर्नमेंट का स्टेप बिल्कुल राइट है, आप इसको एनालाइज कीजिए। ठीक है, जो चौथा था वो ये था कि सोशल मीडिया का जो इंपैक्ट यूथ पे वो क्या हो रहा है, इसमें आपको एनालाइज करना था और अपने फेवर या अगेंस्ट में आर्गुमेंट देना था। जो पांचवा थीम था वो था ड्रग मेनेस इन इंडिया, कैसे इंडिया में ड्रग यूथ को बर्बाद कर रही है, खासकर नॉर्थ ईस्ट में एंड पंजाब में। ठीक है, इन दोनों रीजन में जो ड्रग मेनेस है वो सबसे ज्यादा है। आपको ध्यान होगा कि इंडिया का, अगर ये इंडिया है मान लीजिए, तो यहां, और ये नॉर्थ ईस्ट है, तो यहां म्यांमार, लाओस और थाईलैंड, ये 3 कंट्री ऐसे हैं जो मिलकर ड्रग्स के लिए गोल्डन ट्रायंगल बनाते हैं। इंडिया के ठीक अपोजिट साइड में यहां पंजाब है और यहां आप देखेंगे पाकिस्तान, ईरान एंड अफगानिस्तान,
ये 3 ऐसे कंट्री हैं जो ड्रग्स के लिए गोल्डन क्रिसेंट बना रहे हैं। सो इंडिया का जो पोजीशन है वो इन दोनों के बीच में है। सो इसलिए नॉर्थ वेस्ट साइड से भी ड्रग्स की सप्लाई हो रही है इंडिया में, और आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट के रूट से भी ड्रग सप्लाई हो रही है। इसलिए दोनों रीजन जो है वो ज्यादा इफेक्टेड है। ठीक है, तो इस एस्पेक्ट को आप यहां दर्शाते हुए आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे। कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो मैंने पहले ही बता दिया था कि वॉर ऑफ एग्रेशन बेस्ड ये क्वेश्चन था। ठीक है, जिसमें 2 पैक्ट की बात की गई थी, एक 1928 की केलॉग ब्रायंट पैक्ट और दूसरा था 1945 का यूएन चार्टर एक्ट। इस पैसेज में यह भी कहा गया कि यूएन चार्टर एक्ट सिर्फ बातों की जो है प्रॉमिस कर रही है, तो इसीलिए कंट्रीज आगे खुद से आगे बढ़ते हैं, रीजनल ग्रुपिंग करते हैं, इंस्टीट्यूशनल बनाते हैं और वॉर ऑफ एग्रेशन को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन पैसेज से था वो यही था कि वो इन व्हाट वे द वर्ल्ड आउटलुक चेंज टुवर्ड वॉर। ठीक है, तो हमारे वॉर ऑफ एग्रेशन कम हुए हैं इन दोनों एफर्ट की वजह से। ठीक है, जो दूसरा क्वेश्चन था वो ये था कि व्हाई हैज द नंबर ऑफ कंट्रीज ट्रिपल्ड सिंस 1945। भैया वॉर ऑफ एग्रेशन कम होगा तो छोटे छोटे जो रीजनल कंट्रीज हैं वो भी सिक्योर फील करेंगी, तो इस तरह से जो रीजनल है ऑटोनॉमी मिली है और कंट्री छोटे छोटे उभर के नए फॉर्म हुए हैं। तो इसलिए जो कंट्री की संख्या है वो 1945 से ट्रिपल्ड हो गई है। ठीक है, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी हुई, रीजनल प्रोस्पेरिटी हुई, उनको सिक्योरिटी मिला, उनसे उनका टेरिटोरियल इंटीग्रिटी कायम है, सोवर्निटी कायम है, कोई इस पे इंक्रोचमेंट नहीं कर रहा है। सो ये सब रीजंस थे। ओके, तीसरा क्वेश्चन था कि व्हाई डज द ऑथर फील दैट द वर्ल्ड हैज बिकम मोर प्रोस्पेरस। तो ये सब सारे रीजन थे कि टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, देन सोवर्निटी, जो इकोनॉमिक प्लंडरिंग था वो कम हो गया। सो ये सब चीजें किसी न किसी तरह से छोटे छोटे देशों को कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया है, जिससे बड़े जो जायंट है वो उनको निगल ना जाए। तो ये सब कारणों से जो रीजनल प्रोस्पेरिटी है वो बढ़ी और रीजनल प्रोस्पेरिटी के साथ साथ ग्लोबल प्रोस्पेरिटी भी बढ़ी। उसके बाद जो चौथा क्वेश्चन था वो ये था कि गिव आउट एन एंटोनिम ऑफ प्लमेटेड। प्लमेटेड का मतलब होता है शार्पली डिक्रीज, शार्पली डिक्रीज। तो भैया इसका शार्पली इंक्रीज इसका एंटोनिम्स होगा। सो आप इंक्रीज दे सकते थे, है ना, उसके बाद इन्फ्लक्स दे सकते थे, है ना, तो और भी बहुत सारे इसके एंटोनिम हो सकते हैं। ओके, जो फिफ्थ क्वेश्चन था कि व्हाट वाज द इनएडिक्वेसी इन द 1945 यूएन चार्टर व्हिच वाज एड्रेस्ड बाय नेशन स्टेट्स। मैंने पहले ही बात किया था कि इस पैसेज में ऑथर ने यह बोला कि 1945 जो यूएन चार्टर था वो ऐसी वादे तो कर रहा था पर वो ग्राउंड लेवल पे कहीं रियलिटी में इंप्लीमेंट नहीं हो रहा था। ये वर्ड्स की प्रॉमिस थी। तो कंट्री आगे बढ़ती हैं और खुद से रीजनल ग्रुपिंग करती हैं, इंस्टीट्यूशन बनाते हैं और जो वॉर ऑफ एग्रेशन है उसको कम करने की कहीं ना कहीं कोशिश की जाती है। तो ये जो इनएडिक्वेसी था पूरे यूएन चार्टर पे, जैसा पैसेज में लिखा गया था। सो फ्रेंड्स, ये था पैसेज जो 10 मार्क्स कैरी कर रहा था। तो अगर आपने इस पैसेज को ढंग से अटेम्प्ट किया होता या अगर आपने किया होगा तो आपके खूब कटेंगे, तो 2-3 मार्क्स कटेंगे और आपके 7 से 8 मार्क्स इसमें मिल जाएंगे। लॉन्ग आंसर की बात करें तो टोटल 5 लॉन्ग आंसर थे जिसको 250 वर्ड्स में लिखने थे और हर क्वेश्चन के लिए 10 मार्क्स अलॉटेड थे। ठीक है, पहला क्वेश्चन था कि इंडस वाटर ट्रीटी के मेन प्रोविजंस क्या क्या है और इंडिया अभी इस ट्रीटी को लेके क्या स्टैंड लिए हुए है। ठीक है, अभी ऑफ सिंदूर में आपने देखा था कि इंडस वाटर ट्रीटी को हम रिन्यू नहीं करने वाले हैं, पानी रोक देंगे। तो ये सब उसको आपको एलिब्रेट करना था इस क्वेश्चन में, जो कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। अगर आपने वाटर ट्रीटी को थोड़ा सा ही पढ़ा था तो आप इजीली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे। ओके, जब आप इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ते तो ये वाला क्वेश्चन आपको ऑटोमेटिकली कवर अप हो जाता। ठीक है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म हैज कंटेन्ड significantly in the recent past. Highlight the measures which have contributed toward achievement of this goal. देखिए, आप देखे होंगे कि 2010 से आज तक में 82% नक्सल का जो इंसिडेंट है वो रिड्यूस हो गया है। उसके बाद ऑलमोस्ट 80% नक्सल के कारण जो डेथ हो रहे थे वो कम हो गए हैं। उसके बाद 150 से
150 डिस्ट्रिक्ट जो पहले नक्सल अफेक्टेड थे वो घट के मात्र 11 रह गए हैं, जिसमें से मात्र 3 जो है सीवियरली इफेक्टेड है। ठीक है, जो तीनों के तीनों छत्तीसगढ़ में है, जिसमें से नारायणपुर, बस्तर, है ना, ये मुख्य है। ठीक है, उसके बाद एक टर्म और यूज होता है, पहले इनको रेड कॉरिडोर कहा जाता था, रेड कॉरिडोर। अब इनकी संख्या इतनी कम हो गई है कि अब इनके लिए वर्ड यूज होता है रेड पॉकेट, है ना। तो ये आप दे सकते थे। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले ही, 1-2 दिन पहले ही हमारा जो यूनियन मिनिस्टर है श्री अमित शाह जी, उन्होंने कहा कि मार्च 2026 तक हम नक्सलिज्म को, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को हम इरेडिकेट कर देंगे इंडिया से। तो ये भी आप वहां मेंशन कर सकते थे। तो इस क्वेश्चन को आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते थे। ओके, नाउ तीसरा जो क्वेश्चन था कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गिग इकोनॉमी। गिग इकोनॉमी ये फेमस था स्पेशली इन कोविड टाइम में। ठीक है, और इसको स्ट्रेंथन करने के लिए और क्या क्या मेजर्स लिए जा सकते थे। ठीक है, तो ये भी नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं थी। आपने अगर गिग इकोनॉमिक्स पढ़ा है, ठीक है, तो आप इसको इजीली अटेम्प्ट कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियाज कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इज बीइंग टेस्टेड इन द टुडेज मल्टीपोलर वर्ल्ड, एक्सप्लेन विद द सुटेबल एग्जांपल। भैया, इंडिया के जो स्टैंड है दैट इज कॉल्ड नॉन अलाइनमेंट। ठीक है, ये इंडिया शुरू से मेंटेन कर रहा है। ठीक है, हम जरूरत पड़ने पे यूएसए के साथ भी हैं, हम जरूरत पड़ने पे रसिया के साथ भी हैं। ठीक है, हम चाइना के साथ भी अपना रिलेशन अच्छा रखना चाहते हैं, हम पाकिस्तान के साथ भी इंप्रूव करने की कोशिश करना चाहते हैं, हम बांग्लादेश के साथ भी करना चाहते हैं, हम एक फ्रेंडली स्टेट बनकर रहना चाहते हैं पूरे वर्ल्ड में। तो ये हमारा स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, ये इस इंटरेस्ट को हम शुरू से मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, तो आप यूएसए के साथ होने वाले जितने भी आप डील थे, रसिया के साथ तेल खरीदने वाला जो मामला था, ठीक है, उसके बाद यूक्रेन के मामले में हमने एक न्यूट्रल स्टैंड रखा, हमने क्या कहते हैं, इजराइल और पैलेस्टीन वॉर में इजराइल को कंडेम भी किया, हम इजराइल के दोस्त हैं, पर अपने दोस्त को भी कंडेम किया कि तुमने गलत किया है। 2 नेशन थ्योरी को हम सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट किया जा सकता था। ठीक है, जो 5वां और लास्ट क्वेश्चन था कि व्हाट आर द वेरियस फैसेट ऑफ द साइबर क्राइम एंड व्हाट स्टेप डू यू रिकमेंड टू कॉम्बैट दिस मेनेस। देखिए, साइबर क्राइम के बहुत सारे टाइप्स हैं। साइबर क्राइम में साइबर थ्रेट्स हैं, देन साइबर वॉरफेयर है, देन उसके बाद आपको आप देखेंगे कि एक रोमांस स्कैम्स हैं, फाइनेंशियल स्कैम्स हैं। ठीक है, एक एसक्यूएल इंजेक्शन होता है। ठीक है, उसके बाद एक मैन इन मिडिल अटैक होता है। जब आप साइबर सिक्योरिटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, तो ये सब चीजें आप सीखेंगे। ठीक है, और आपने पढ़ा भी होगा अगर इस क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट किया है तो ये सब आप इसके टाइप्स दिखा सकते थे। ठीक है, उसके बाद हम इसको खत्म करने के लिए, इलिमिनेट करने के लिए या इसके थ्रेट्स को रिड्यूस करने के लिए हम साइबर ऑडिटिंग कर सकते हैं। हमने जो ऑलरेडी साइबर स्वच्छता केंद्र खोला है, वहां हम डिवाइसों का सैनिटाइजेशन कर सकते थे। उसके बाद हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर सकते थे, जैसे फायरवॉल इंस्टॉल करना। उसके बाद जो ऑथोरिटीज हैं, जैसे सर्ट हो गई, ठीक है, उसके बाद हमारा जो हमारा आईटी एक्ट है, उसके अकॉर्डिंगली हमने क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कोऑर्डिनेशन सेंटर है वो खोला हुआ है। उसके बाद हम पीपल टू पीपल अवेयरनेस फैला सकते हैं। उसके बाद अपने पुलिस, पैरामिलिट्रीज एंड डिफेंस पर्सनल को साइबर सिक्योरिटी पे हम ट्रेन कर सकते हैं। यूएसए में साइबर सिक्योरिटी को लेके एक अलग से डिपार्टमेंट है। ठीक है, उस लाइन पे भी हम अपना एक अलग से डिपार्टमेंट खोल सकते हैं। तो ये सब इसके स्टेप्स हैं जो हम रिकमेंड कर सकते थे। तो फ्रेंड्स, ये था एनालिसिस ACIO ग्रेड 2 एग्जीक्यूटिव टायर 2 का पेपर का, जो आज कंडक्ट हुआ। और अगर आपने पेपर एवरेज भी अटेम्प्ट किया है तो आपके इतने मार्क्स कहीं नहीं गए। ठीक है, अगर आपने एवरेज भी अटेम्प्ट किया है तो ठीक है। अगर आपने थोड़ा सा चीजों को अच्छी तरह से प्रेजेंट किया है, डाटा को सही ढंग से प्रेजेंट किया है, तो आपके 35 से 38 मार्क्स तक भी आ सकते हैं, जो आपकी फाइनल जो कट ऑफ होगा उसके लिए ये काफी हेल्पफुल करेगा। सो फ्रेंड्स, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि आप कितने स्कोर करके लाने वाले हो।
ठीक है, आपका पर्सपेक्टिव क्या था, कैसे आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और आप क्या उम्मीद करते हो। इस तरह से सारे बच्चे जो भी एग्जाम, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है, वो अपने आप को इवेल्युएट कर पाएंगे और फिर और ये एक्सपेक्ट कर पाएंगे कि हम जो फाइनल मेरिट है वो कितने में जाएगा। हालांकि बाकी चीजें डिपेंड करती है कि इंटरव्यू में क्या होने वाला है, बट प्रीलिम्स तो हो गया, टायर 1 तो हो गया, टायर 2 भी हो गया। तो इन दो चीजों से हम अपने आप को आंक सकते हैं कि हम कहां स्टैंड करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए ताकि हमें सपोर्ट मिल सके, है ना। और आपके लिए ऐसे ही ढेर सारे वीडियोस, ढेर सारे एनालिसिस एनालिसिस आपको पहुंचा सके। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर।